बच्चों कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैं आईसीबीएन के बारे में बात की थी कि बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया और ये आईसीबीएन आईसीजेडएन किसने बनाया। ठीक है, तो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उन्हीं में से एक है आईसीबीएन। इसका मतलब क्या, पूरा फुल फॉर्म देख सकते हैं, लिखा है आपके सामने, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब जितने भी हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स हैं उनका साइंटिफिक नेम जो है किस रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लांट्स का नाम, साइंटिफिक नेम जो देते हैं वो इसी रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। अब बात करते हैं कि आईसीबीएन प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर के लिए हम कौन से रूल को यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, आईसीबीएन। कौन सा रूल, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर रूल को फॉलो करते हैं प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देने के लिए। अब सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम आईसीबीएन कब अप्लाई हुआ था, 1961 में। कब अप्लाई हुआ था, 1961 में। अब बात करते हैं कुछ मेन रूल्स होते हैं आईसीबीएन के जिसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देते हैं। उनका क्या होता है, उनके नेम हम नॉमिनेट करते हैं। कैसे, बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रत्येक स्पीसीज़ में दो पार्ट होते हैं। मतलब कोई भी प्लांट की स्पीसीज़ है, उसका हमने कोई साइंटिफिक नेम दिया है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। उस प्लांट की स्पीसीज़ में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथिएट। पहला क्या है, जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथिएट। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेरिक नेम क्या होता है। जो स्पीसीज़ होती है उसमें क्या होता है, नेम ऑफ जीनस होता है। जो जेनेरिक नेम होता है वो किसका नाम होता है, जीनस का नेम होता है। किसका नेम, जीनस का। और उसके नीचे क्या, उसके बाद आता है सेकेंड जो वर्ड है वो क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथिएट। उसका मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज़ का लैटिन बाइनोमियल नेम होता है। कैसा नेम होता है, लैटिन बाइनोमियल नेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सोलेनम ट्यूबिरोसम, क्या है आपके सामने, सोलेनम ट्यूबिरोसम। अब जो इसमें पहला वर्ड है क्या है, सोलेनम, ये क्या है आपका जेनेरिक नेम, नेम ऑफ जीनस। और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथिएट। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल से, पहला वर्ड क्या दिया, सोलेनम, दूसरा वर्ड क्या दिया, ट्यूबिरोसम। ठीक है, तो सोलेनम क्या है, जेनेरिक नेम है, और ट्यूबिरोसम क्या है, स्पेसिफिक एपिथिएट। क्या है, स्पेसिफिक एपिथिएट। अब इसके बाद बात करते हैं जो इनमें रूल्स हैं, उन रूल को जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स में जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथिएट सेम नहीं होता। मतलब जैसे सोलेनम नहीं लिख सकते, अगर सोलेनम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। प्लांट्स में ऐसा नहीं होगा। प्लांट्स में जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथिएट दोनों ही अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, जबकि आईसीजेडएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो एनिमल हैं उनका जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथिएट क्या होता है, सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, नाजा। ये किसका नेम है, इंडियन कोबरा का क्या नेम है साइंटिफिक, नाजा। देखिए जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथिएट दोनों ही सेम है। ठीक है, और आपके सामने दिखा दिया मैंने एग्जांपल कि नाजा क्या है, इंडियन कोबरा यानी इंडियन स्नेक का नेम है। और इसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथिएट दोनों ही सेम है। बट इसमें जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथिएट प्लांट के साइंटिफिक नेम में दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर आप इसे सोलेनम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं कि जेनेरिक नेम जो आप देख रहे हैं, जेनेरिक नेम ये है, इसका पहला जो क्या होगा, पहला जो अक्षर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। देख सकते हैं आप सोलेनम में जो मैंने एस लिखा है वो किससे लिखा है, कैपिटल से लिखा है। किससे लिखा है, कैपिटल से। और जो स्पेसिफिक एपिथिएट होगा, उसका जो पहला अक्षर होगा वो छोटा होना चाहिए। अगर आप इसको ट्यूबिरोसम में टी बड़ा लिख देंगे, या एग्जाम्पल पे तौर पे हम ले लें मैंजीफेरा इंडिका। कौन, मैंजीफेरा इंडिका। ये किसका नेम है, मैंगो का नेम है, आम का। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जेनेरिक नेम, ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथिएट। अब हमने क्या कहा, आईसीबीएन रूल के अकॉर्डिंग जो जेनेरिक नेम का पहला अक्षर होगा वो किस में होना चाहिए, कैपिटल में। भाई ये कैपिटल में है, ठीक है।
और बोलते दूसरा जो है वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, उसका पहला अक्षर स्मॉल में होना चाहिए। क्या यहाँ पे आई स्मॉल में है? नहीं। तो क्या ICBN रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं। अगर ये एग्ज़ाम मतलब आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाए और उनमें से ऐसा दे दिया जाए कि क्या ये सही है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ये कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं कि जब भी आप हाथ से मतलब इनके जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब किसी भी प्लांट का अगर आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे ICBN रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या होना चाहिए कि हाथ से लिखते टाइम या फिर आप टाइप करें तो दोनों नेम्स को अंडरलाइन करना चाहिए। मतलब किस तरीके से? जैसे मैंजीफेरा इंडिका था या मैंजीफेरा इंडिका की बात कर लेते हैं। अब इसको मैं सही कर देता हूँ। अब दोनों के नेम क्या होने चाहिए? अंडरलाइन होनी चाहिए। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं या उनकी टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइप कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। बट ये एक चीज़ याद रखनी कि टाइपिंग करते समय प्लांट का नेम क्या होती है? इटैलिक्स में छपना चाहिए, मतलब तिरछा लिखा होना चाहिए। जैसे कि इंडिका है, जैसे अगर आपको इसको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से, कि अगर आप टाइप करेंगे तो कैसा टाइप होना चाहिए? तिरछा टाइप होना चाहिए, जैसे ऐसे। अब आप देख सकते हैं रूल को फॉलो कर रहा है। मैंने क्या बोला? अगर टाइपिंग करेंगे तो कैसे इनके जो नेम है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों को तिरछा लिखेंगे, तिरछा टाइप करेंगे। देखिए इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से टाइप नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो तिरछे शब्दों में इनकी टाइपिंग करेंगे। ठीक है। जिस वैज्ञानिक के द्वारा, और हाँ एक लास्ट बात और, जिस वैज्ञानिक ने मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने इनका साइंटिफिक नेम दिया होगा किसी भी स्पीसीज़ का, तो उसके लास्ट में जेनरिक नेम के बाद स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पेसिफिक एपिथेट लास्ट होता है, उसके बाद में शॉर्ट में आप उस साइंटिस्ट का नेम लिख देंगे। जैसे कैरोलस लिनियस ने दिया था इसका मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो इस कैरोलस लिनियस को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, कैपिटल में, शॉर्ट फॉर्म में, इस तरीके से। कैरोलस लिनियस से हमने क्या लिया? लिन ले लिया, लिनियस से लिन, लिन लास्ट में लिख दिया। ICBN के बच्चे 2 रूल थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में 2 रूल क्या बोलते हैं कि किसी भी स्पीसीज़ का, प्लांट की किसी भी स्पीसीज़ का अगर हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो किस में होना चाहिए? उसके लिए जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए? तो लैटिन या फिर ग्रीक। भाई ये दोनों लैंग्वेज ही क्यों यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों कैसी लैंग्वेज हैं? डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? डेड। लास्ट में क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नई रिसर्च करते हैं और हमें कोई नई स्पीसीज़ मिल जाती, तो उस नई स्पीसीज़ को हमें क्या करना चाहिए? हार्बेरियम में सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे देख सकें, उस पर रिसर्च कर सकें या और भी काम साइंटिफिक प्रोसीजर कर सकें। और हार्बेरियम में क्या होता है कि हम कोई भी प्लांट की लीफ या फ्लावर उसको लेते हैं, उसको सुखा करके उसमें चिपका देते हैं, ड्राई फॉर्म में रहता है। इसको हम ड्राई गार्डन भी कहते हैं हार्बेरियम को। इसके बाद एक और आता है ट्राइनोमल सिस्टम। ट्राइनोमल सिस्टम में कुछ नया नहीं है, बस इस नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला, इसमें 3 वर्ड होते हैं। अभी तक 2 वर्ड पढ़े थे, एक तो पढ़े थे जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। बस इसमें एक लास्ट और जुड़ जाता है, तीसरा वर्ड, वो है सब स्पेसिफिक एपिथेट, जो क्या बताता है? उसकी एक नई वैरायटी बताता है, जो नेम ऑफ वैरायटी, उसकी वैरायटी को बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया बोटेराइटिस, ये तो क्या है? जेनरिक नेम। ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या है? सब स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। ये क्या बता रहा है? इसकी वैरायटी कौन सी है, मतलब गोभी में कौन सी वैरायटी बता रहा है? ये कर्ली फ्लावर यानी फूल गोभी। अब नीचे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या दिया है? ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, क्या दिया? इसका सब स्पेसिफिक एपिथेट क्या दिया है? कैपिटाटा। मतलब ये गोभी की दूसरी वैरायटी को बता रहा है। वो वैरायटी क्या है? कैबेज यानी पत्ता गोभी। इसी के साथ हम ICBN के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।